हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला ग्लोबोसा, जिसका कॉमन नेम एप्पल स्नेल है। तो स्टार्ट करते हैं विद सिस्टमैटिक पोजीशन। फाइलम मोलस्का या फिर मोलास्का भी कहते हैं। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है विद द पेलियम शेल और रोड्यूला। इसकी क्लास गैस्ट्रोपोडा है। यूनिवाल्वर है, यूनिलोक्यूलर है, स्पायरली कोइल्ड शेल प्रेजेंट है। इसमें एक सिंगल गोनैड है। गिल्स और लंग्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर प्रोसोब्रैंकियाटा है। इसके अंदर टेनिडिया प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ हार्ट, और इसका जो नर्वस सिस्टम है वो 8 शेप्ड होता है। इसकी फैमिली पीलिडी है। इसके सिफेलिक अयोटा पर अयोटिक एम्पुला प्रेजेंट होगा। जीनस पाइला है। इसका एम्फीबियस हैबिटेट है, मीन्स ये पानी और धरती दोनों पे रह सकता है। स्पीशीज ग्लोबोसा है, ग्लोबुलर फॉर्म होने के कारण। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटल और इथोपियन रीजन्स में है। ओरिएंटल रीजन के अंदर इंडिया, पंजाब को छोड़ के पूरा इंडिया, बर्मा, पाकिस्तान, थाईलैंड, मलाया, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस आते हैं। इथोपियन रीजन के अंदर अफ्रीका, अरेबिया और मेडागास्कर आते हैं। जो पाइला ग्लोबोसा है ये नॉर्थ इंडिया में सबसे कॉमनली मिलने वाली स्पीशीज़ है। हैबिटेट जो है इसका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मोलस्क है। ये मीन्स ये मेनली फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। पॉन्ड, पूल, टैंक, लेक्स, पैडी फील्ड्स और कभी कभी रिवर स्ट्रीम्स में भी मिलता है। ऐसे एरिया में ज़्यादा मिलेगा जहाँ पर पिस्तिया और वेलिसिनेरिया एक्वेटिंग या सेकुलेंट प्लांट मिलते हैं, क्योंकि ये इसका मेन फूड है। इसकी अगर हैबिट्स देखें तो रेस्पिरेशन है इसमें एम्फीबियस, क्योंकि ये दोनों जगह पे रहता है। रेस्पायर करेगा वाटर के अंदर बाय द गिल्स या फिर टेनिडियम के थ्रू, और लैंड पर ये पल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पायर करेगा। लोकोमोशन इसका क्रिपिंग टाइप लोकोमोशन है। वेंट्रल मस्कुलर फुट की हेल्प से ये क्रीप करता है। और जो स्नेल की स्पीड है, अगर ये अपनी फुल स्पीड में भी चलता है तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है 1 मिनट के अंदर। हर्बीवोरस एनिमल है ये, और वोरेशियसली फीड करता है ऑन दी सकुलेंट प्लांट्स के ऊपर। वोरेशियसली क्या होता है? भुक्कड़ की तरह खाना खाता है। डिफेंस कैसे करेगा? जो पाइला है वो अपने आप को एनक्लोज करके रखता है शेल के अंदर, और हमेशा लॉन्ग पीरियड तक जब गर्मियों का सीज़न आता है तो ये अपने आप को उसके अंदर एनक्लोज करके रखेगा और अपनी शेल को ओपर्क्युलम से ढक लेगा, टाइटली क्लोज कर लेगा। इस तरह के जब ये एक्टिविटी करता है उसे समर स्लीप या एस्टिवेशन कहते हैं। अगर इसे डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये क्या करेगा? अपने जो शेल है उसको सील कर लेगा विद दी लिड। रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसमें? ये इसके जो सेक्स हैं वो सेपरेटेड हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। जो फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल होगी और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी। इसका मतलब है कोई लार्वल फॉर्म नहीं है इसके अंदर। अगर हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको नज़र आ रहा होगा, एक शेल नज़र आ रही है, इसमें एनिमल नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ एक्सटर्नल है ये। तो बॉडी एनक्लोज है यूनिवाल्ड शेल के अंदर। इसकी जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर होगी। इसकी विड्थ 6 सेंटीमीटर होगी। येलो, लेमन येलो कलर का होगा, और या फिर ब्राउनिश कलर का भी हो सकता है। जो शेल है वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और स्पाइरली मैनर में अरेंज होती है अराउंड ट्विस्टेड एक्सिस, जैसे कि स्टेयरकेस होते हैं। तो इसकी जो अरेंजमेंट है इस तरह से, जैसे स्टेयरकेस होते हैं ना स्पाइरली फॉर्म, तो इस तरह से इसकी शेल होती है। और इस एक्सिस को क्या कहते हैं? कोल्यूमेला कहते हैं।
जो सिंगल रेवोल्यूशन है इसका अराउंड सेंट्रल एक्सिस, वो क्या कहलाता है, वर्ल कहलाता है। मतलब ये जो एक्सिस है इसके ऊपर जो ये स्पायरली अरेंज्ड एरिया है ये क्या कहलाएगा, वर्ल, ये वर्ल कहलाएगा। तो इसकी बॉडी में 3 to 4 कॉयल या फिर वर्ल प्रेजेंट होते हैं, जो स्मॉल समवट कॉनिकल और ओल्डेस्ट वर्ल होता है जो कि प्रेजेंट होगा एट दी टॉप, वो कहलाएगा एपेक्स। जो लास्ट वर्ल होता है या फिर और लार्जेस्ट वर्ल होता है वो कहलाता है बॉडी वर्ल। जो ये सारा इतना एरिया है ये सारा क्या है, बॉडी वर्ल है। बॉडी वर्ल के बाद बॉडी वर्ल से पहले एक और वर्ल प्रेजेंट होता है जो कि कहलाता है पेन्यूल्टीमेट वर्ल। जो ये वर्ल हैं ये एक्सटर्नली डिमार्केटेड हैं फ्रॉम ईच अदर बाय डीप सूचर्स। ये देखो यहाँ पे हमें अच्छे से पता चल रहा है कि ये एपेक्स है, ये पेनल्टीमेट है और ये बॉडी वर्ल है। तो किसकी हेल्प से हमें पता चल रहा है, इन सूचर्स की हेल्प से हमें पता चल रहा है। जो ये सभी के सभी वर्ल्स हैं इन सभी को कलेक्टिवली स्पायर कहा जाता है। जो बॉडी वर्ल है वो ओपन होता है आउटसाइड बाय वाइड ओपनिंग जो कि माउथ कहलाती है ऑन द वेंट्रल सरफेस। माउथ का जो मार्जिन है जिसे पेरिस्टोम कहा जाता है, इसका आउटर मार्जिन आउटर लिप कहलाएगा, जबकि जो इसका इनर मार्जिन है जिसे कि जो कि प्रेजेंट होता है नेक्स्ट टू द कोल्यूमेला, वो इनर लिप कहलाएगा या फिर कोल्यूमेलर लिप कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका इनर और यहाँ पर इसका आउटर लिप प्रेजेंट है। कोल्यूमेला क्या है, एक होलो ट्विस्टेड रोड लाइक स्ट्रक्चर है। अंदर से कैसा है, खाली है, कैविटी है इसमें। जो ये कैविटी है लीड करती है आउटसाइड बाय स्मॉल पोर जो कि क्या कहलाता है, अम्बिलिकस कहलाता है, और सिचुएटेड है नियर द इनर लिप। इस तरह के जो शेल होते हैं जिनमें अम्बिलिकस प्रेजेंट होता है उसे अम्बिलिकेटेड या फिर परफोरेट शेल कहते हैं। सरफेस जो शेल है उसकी सरफेस पर कुछ रिजेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाते हैं। उन्हें लाइन ऑफ ग्रोथ्स कहा जाता है, और जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है उन्हें वेरिकस या वेरिक्स कहा जाता है। अगर जो शेल है उसका माउथ राइट साइड में होगा तो वो डेक्स्ट्रल शेल कहलाएगी, या फिर क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रल कहलाएगी। पायला में ये इजीली देखा जा सकता है। लेकिन अगर जो माउथ है वो लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होगा या शेल की जो स्ट्रक्चर है वो लेफ़्ट साइड पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से बनाते हैं शेल तो ये है डेक्स्ट्रल, और अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो ये है लेफ़्ट साइड में इसका माउथ, तो ये है सिनिस्ट्रल या एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है ओपरक्यूलम। यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं एनिमल जो अपने बॉडी को बाहर निकालता है या क्लोज करता है थ्रू अ थिक ओब्लोंग प्लेट जो कि ओपरक्यूलम कहलाता है, और ये डोर्सली अटैच्ड है विद द फुट
ये कैल्केरियस प्लेट होती है जो कि बनती है बाय द क्यूटिकुलर सिक्रीशन ऑफ ग्लैंडुलर, जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं फुट के, वो इसको सिक्रीट करने का काम करते हैं। जो आउटर सरफेस है ओपरक्यूलम की, उसमें कुछ कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होते हैं और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसके अंदर। इसके सेंटर में इनर सरफेस में एक क्रीमी कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि बॉस कहलाएगा, और जो अटैच होता है विद दी ओपरक्यूलर मसल। जो ये बॉस है उसमें एक शैलो ग्रूव प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अगर हम करें शेल का, तो जो शेल है वो 3 लेयर से बनी हुई है। सबसे आउटर मोस्ट जो शेल का पार्ट है वो है पेरियोस्ट्रैकम, जो कि थिन पिगमेंटेड लेयर है और कोल्चिसिन या कोंकिन की बनी हुई है। दूसरी जो इसकी लेयर है मिडल लेयर, वो ओस्ट्रैकम है जो कि थिकेस्ट और मिडल लेयर है, और जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन की अल्टरनेट लेयर्स लगी हुई हैं एट द राइट एंगल ऑफ मार्जिन ऑफ अपर्चर। नेक्स्ट है हाइपोस्ट्रैकम, जो कि सबसे इनर वाला पार्ट होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसे मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन की बनी होती है ये, टू दी मार्जिन ऑफ अपर्चर तक पूरी कंप्लीट रहती है, और जो अंडरलाइंग मेंटल है वो इसको सिक्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट है दूसरा पार्ट है इसका बॉडी एनिमल। जो ये एनिमल है वो एक सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है जिसके 3 पार्ट हैं, एंटीरियर मोस्ट हेड, वेंट्रल फुट और एक डोर्सल विसरल मास जिसे कि हम्प कहा जाता है। जब एनिमल एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा तो उसके जो हेड और फुट हैं वो शेल से बाहर आएंगे, लेकिन जो विसरल मास होगा हमेशा शेल के अंदर ही होगा। हेड और फुट के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बॉडी जो है वो अटैच्ड होगी विद शेल के साथ, विद दी स्ट्रॉन्ग कोलिमेलर मसल्स जो कि अराइज होंगी फ्रॉम द फुट और अटैच रखेंगे इसको कोलिमेला के साथ। ये मसल्स क्या काम करती हैं, चेक करती हैं एनिमल को कि वो कितना शेल से बाहर आ सकता है। एक लिमिट तक ही वो क्या होगा, शेल के बाहर आ सकता है। फर्दर उसको जो अपनी बॉडी है इन मसल्स के हेल्प से वो विड्रॉ कर लेता है शेल के अंदर। फिर है इसका हेड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्टाइल स्नाउट में कन्वर्टेड है इसका, और इस हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये हेड है इसका, इस हेड पे क्या प्रेजेंट होती है, माउथ, टेंटिकल्स, पेयर ऑफ आइज, और जो फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल है या फिर जिन्हें लेबियल पैल्प भी कहा जाता है, एक्सटेंशन होती है इनकी एंटीरियर लेटरल एजेस ऑफ हेड तक। जो लेबियल पल्प हैं उन वो क्या करती हैं, गार्ड करती हैं माउथ को। लेबियल पल्प के साइड में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल और ट्रू टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कि सेकंड टेंटिकल या फिर सूडोपोडियम भी कहते हैं। और ये टेंटिकल एक्सपेंड कर सकते हैं अबाउट 5 सेंटीमीटर। जो लेटरली या फिर जो ट्रू टेंटिकल हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम ए शॉर्ट स्टाक, जिन्हें कि ओमेटोफोर कहा जाता है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ओमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। ये आई आपको नज़र आ रही है, ओमेटोफोर है इसमें। इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की डॉट प्रेजेंट होती है, स्पॉट प्रेजेंट होता है जो कि आई का काम करता है।
माउथ क्या है? वर्टिकल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन दी फर्स्ट टेंटिकल, दोनों साइड पे जो हेड है उसमें फ्लैशी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि न्यूचल लोब कहलाता है। ये न्यूचल लोब क्या काम करती है? ये जो राइट साइफन लिखा है और लेफ्ट साइफन लिखा है, ये इन्हें सूडोपोडिया न्यूचल लोब भी कहा जाता है। ये न्यूचल लोब काम आते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन जो इसकी लेफ्ट न्यूचल लोब है वो वेल डेवलप्ड है और एक रेस्पिरेटरी साइफन बनाती है ड्यूरिंग एरियल रेस्पिरेशन। ये साइफन दिखाया हुआ है यहाँ पे, साइफन बना हुआ। फिर है फुट। फुट कैसे हैं इसके? थिक मस्कुलर हैं और रफली ट्रायंगुलर ऑर्गन हैं। एपेक्स के साथ डायरेक्टली बैकवर्ड है। ये वेंट्रल सरफेस ऑफ द फुट स्मूथ है, फ्लैट है और जिसे कि सोल कहा जाता है, क्रिपिंग में हेल्प करती है। डोर्सल सरफेस पर ओपरक्युलम प्रेजेंट होता है जो कि अटैच होता है विद दी ओपरक्युलर मसल्स। जो फुट है उनका इंटीरियर हाफ पोरोपोडियम कहलाता है जो कि डेंस मसल से बना हुआ है और पोस्टीरियर पार्ट मेटापोडियम कहलाता है जिसने कि ओपरक्युलम को डोर्सल साइड से अटैच किया होता है। फुट एक लोकोमोटरी ऑर्गन है और रफ सरफेस पे मूव करने के लिए हेल्प करता है। जब ऐसी कोई सरफेस जो कि बहुत ज़्यादा रफ होती है उस पे ये मूव करेगा तो पेडल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं फुट में, वो एक सिक्रेशंस क्रिएट करती हैं ताकि वो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके फॉर द क्रिपिंग। नेक्स्ट है विसरल मास। जो विसरल मास है उसके अंदर मेन जो ऑर्गन होते हैं बॉडी के वो प्रेजेंट होते हैं। ये डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा, सॉफ्ट डार्क ब्राउन कलर का होगा और जो इसका डिस्टल पार्ट है वो कॉइल्ड है, जैसे कि शेल का स्ट्रक्चर होगा ऐसे ही उसका भी स्ट्रक्चर होगा। विसरल मास कवर्ड होगा विद डेलिकेट कवरिंग जिसे कि मेंटल या फिर पैलियम कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया हो।